everyone, the countdown has begun. Prelims सिर्फ एक हफ्ते दूर है. What to do 1 week before prelims? Let me tell you some do's and don'ts. To begin with do's, first of all, train your mind. Right mindset is very important. आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, IPS ऑफिसर. अपने माइंडसेट को ऐसे ट्रेन कीजिए जैसे कि एक ऑफिसर का माइंडसेट हो. ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ एग्जाम में आता हो, लेकिन ये एग्जाम यही टेस्ट करता है. रीचिंग द अननोन फ्रॉम व्हाट यू नो. जो आपको आता है आप उसे अप्लाई करके उस तक कैसे पहुंचते हैं जो आपको नहीं आता है. अब एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिले के बारे में हो सकता है सब कुछ नहीं पता हो, लेकिन जो पता है उसे अप्लाई करके वो उस तक कैसे पहुंचते हैं या नई सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये एग्जाम वही टेस्ट करता है. ट्रेन योर माइंड नॉट टू बी नर्वस. सेकेंडली, वेक अप. अगर आप रात को देर तक पढ़ाई करके सुबह लेट उठते हैं तो इस आदत को जल्द से जल्द बदलिए. एग्जाम टाइम के हिसाब से अपनी बॉडी और माइंड को ट्रेन करें कि वो सुबह उठे, और ना सिर्फ उठें, अपने माइंड को एक्टिव भी रखें. सो स्लीप वेल in time and wake up in time. Thirdly, try to do some kind of physical exercise. योगा, रनिंग 15 मिनट हर दिन निकालें जिसमें आप कोई ना कोई फिजिकल वर्कआउट ज़रूर कर रहे हैं. इसी के साथ साथ पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट ज़रूर कीजिए. अपने आप से अच्छी बातें कीजिए. आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो आप मेंस की तैयारी कैसे करेंगे. अफर्म कीजिए पॉजिटिव चीज़ें कि आप सिलेक्ट हो ही जाएंगे. अपने माइंड को ये विश्वास दिलाइए, बिलीफ दिलाइए और कॉन्फिडेंस दिलाइए कि आप प्रीलिम्स ज़रूर क्वालिफाई करने वाले हैं. टेक आउट 5 minutes एवरी डे एटलीस्ट टू मेडिटेट. मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें अपनी आंखें बंद करके बैठे ही रहें. मेडिटेशन का मतलब है अपने साथ समय बिताना, अपने माइंड को काम करना, अपने हॉर्सेस को होल्ड करना. डू एंश्योर दैट यू प्रॉपरली रिवाइज, जैसा कि सब बोलते हैं. अब कैसे करें रिविजन का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन? मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना 20% समय देना चाहिए वो रिवाइज करने में जो आपको अच्छे से आता है. जी हाँ, जो आपको अच्छे से आता है. बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हमें आता है उसे क्यों रिवाइज करें, पर एग्ज़ाम जैसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अक्सर हम ऐसी ही चीज़ों में गलतियाँ कर देते हैं जो हमें अच्छे से आती है. ये अवॉइडेबल मिस्टेक है. इसीलिए 20% ऑफ योर स्टडी आवर्स शुड बी डेडिकेटेड टू समथिंग दैट यू नो वेरी वेल. 40% ऑफ योर स्टडी आवर्स need to be dedicated to high yielding questions. जो आपको पता है कि high yielding areas हैं, आप अपना 40% टाइम उसमें डेडिकेट कीजिए. जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, नेशनल मूवमेंट. आपको पता है कि इन चीज़ों पर सवाल हमेशा पूछे जाएंगे, तो ऐसे हाई यील्डिंग एरियाज़ को जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर अपना 30 से 40% टाइम दीजिए. उसके बाद बचा हुआ, ये हो गया आपका 60% टाइम. बचा हुआ 25% टाइम आपको देना चाहिए उन चीज़ों पर जिनको आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे. आप वो टॉपिक्स रिवाइज कीजिए जिनको आपको डर है कि आप भूल जाएंगे, पर केवल 25% समय दीजिए उन टॉपिक्स को. जो बच जाते हैं 15% आपके स्टडी आवर्स, वो आपको स्पेंड करने चाहिए उन टेस्ट को रिवाइज करने में जो आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट किए हैं. 10, 20, 30, 40, 50, 100 जितने भी मॉक टेस्ट आपने अभी तक किए हैं उन्हें रिवाइज कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए. माइंड में अटेम्प्ट मत कीजिए, रिवाइज कीजिए. अब बात करते हैं डोंट्स की. जैसा कि सब कहते हैं, सबसे प्राइम डोंट रीड एनीथिंग न्यू इन लास्ट 1 week बिफोर द एग्जाम. जी हाँ, इसके साथ साथ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी, डोंट बिंज लर्न. बिंज वॉचिंग आप सब ने सुना है, पर बिंज लर्निंग जो हम लोग अक्सर करते हैं, बिंज वॉचिंग में क्या होता है, आप 1, 2, 3, 4 सीरीज़ देखते ही जाते हैं और रुकते नहीं हैं. सिमिलरली बिंज लर्निंग, आप एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पढ़ते तो हैं, लेकिन माइंड में कुछ भी रिटेन नहीं हो पाता है. और क्योंकि रिटेंशन रेट बहुत कम होता है, इसीलिए आप उसे एग्जाम टाइम में रिकॉल भी नहीं कर पाते. दैट इज़ वाई बिंज लर्निंग इज़ अ वेस्टेड एफर्ट. सो यू शुड अवॉइड बिंज लर्निंग. डोंट फॉल इल. येस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले बीमार पड़ जाएंगे, जो कि हमें पैंडेमिक ने भी सबसे ज़्यादा सिखाया है, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. इसलिए डोंट फॉल इन. डोंट टॉक टू योर पीयर्स. जिन लोगों के साथ आप तैयारी करते हैं, जिन लोगों के साथ आपकी ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक हफ्ता पहले आपको उनके साथ बात करना बंद कर देना चाहिए. कितना पढ़ा तुमने, वो वाले करंट अफेयर्स पढ़े,
फला फला कोचिंग सेंटर के नोट्स पढ़े, अरे तुमने ये वाला आर्टिकल नहीं पढ़ा। इस प्रेशर से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसीलिए डोंट टॉक टू पीयर्स दैट माइट क्रिएट प्रेशर। डोंट सेल्फ क्रिटिसाइज। अगर आप खुद को खुद ही क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, काश मैंने ज़्यादा पढ़ा होता, काश मैंने टाइम इधर उधर की चीज़ों में वेस्ट नहीं किया होता, काश मैं घूमने नहीं गया होता, काश मैं किसी दोस्त की शादी पर नहीं गई होती। डोंट सेल्फ क्रिटिसाइज। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू टू सेल्फ क्रिटिसाइज। तो इससे आप बच सकते हैं। आप अपनी भविष्यवाणी स्वयं मत कीजिए, मेरा तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं, मैंने कम तैयारी की थी, इस बार मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा, मैं अगले अटेम्प्ट के लिए बैठूंगा, इस बार मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा पर मेंस नहीं होगा, इसलिए प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ने का क्या फ़ायदा। अगर आप अपना भविष्य खुद से ही जानते होते तो हम यहाँ बैठे ही नहीं होते। इसीलिए ऐसी भविष्यवाणी करने से बचें। डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्लैटमेट्स, विद योर टीचर्स, विद योर पीयर्स। कोई आपको बोलता है इस MCQ का आंसर ये होगा, कोई और बोलता है नहीं इसका आंसर B होगा, कोई और बोलता है इसका आंसर C होगा। ऐसे आर्ग्यूमेंट से बचने का पूरा प्रयास कीजिए। ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। डोंट मेक अवॉइडेबल मिस्टेक्स। जिन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं एग्जाम में, उन्हें करने से बचें। एंड लास्टली, जो मेरा लास्ट टिप आपके लिए रहेगा, डोंट वरी अबाउट योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट इज जस्ट अ नंबर। आपने तीसरे अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई किया या पहले अटेम्प्ट में, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने अपना बेस्ट दिया इस एग्ज़ाम में या नहीं दिया। और अपना बेस्ट देने के लिए आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से, बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव कैन मूव माउंटेन्स। दिस इज जस्ट प्रीलिम्स। ऑल द बेस्ट। आई होप यू डू वेल इन द एग्जाम एंड जस्ट बी योर बेस्ट सेल्फ। थैंक यू। जय हिंद। For more interesting content, stay tuned to this channel. Like, share and subscribe. Thank you.